आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि दिव्य दृष्टि से एक्चुअली दिखता कैसे है। मैं चाहता हूं कि हम एक अगली वीडियो में ये भी बात करें कि दिव्य दृष्टि से देखना कैसे है। अभी फिलहाल मैं समझाता हूं दिव्य दृष्टि से एक्चुअल में दिखता कैसा है। क्या एक फिल्म चलने लगती है जिसको आप देख के समझ पाते हैं, या कुछ चीजें आपको पता लगती है। अगर मैं बात करूं नेगेटिविटी कौन से कलर की दिखेगी, कैसे पता लगेगा नेगेटिविटी है, कैसे पता लगता है पॉजिटिविटी है, कैसे पता लगता है कौन सी एनर्जी है, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही में एक बहुत छोटी सी चीज होती है, वो ये है कि हम लोग काम वासना को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज्यादा माइंड में आते हैं, उनसे कैसे बच सकते हैं, काम वासना को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जय माता दी आप सभी को। यू आर वॉचिंग माँ आदिशक्ति मेडिटेशन केंद्र। मेरा नाम है उदित और मेरे चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, एक एक करके हम हर चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने टॉपिक लिया कि भाई दिव्य दृष्टि से दिखता कैसे है। नाउ सी, सपोज जब दिव्य दृष्टि स्टार्टिंग में खुलती है, जैसे कि मेरी कुंडली आज्ञा चक्र पे पहुंच गई, लेयर्स धीरे धीरे क्लीन होने लग गई है एंड थोड़ा बहुत आपको दिखने लगेगा। आपको पता है कैसे दिखने लगता है आपको, जब आप आंखें बंद करके, कुछ लोग तो देखो आंखें बंद करके चेक कर सकते हैं, कुछ लोग आंखें खोल के भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में दिव्य दृष्टि उनको थॉट्स की स्क्रीन में दिखाती है। नाउ थॉट्स की स्क्रीन में आपको क्या दिख रहा है, कैसे दिखेगा, इसके बारे में बात करता हूं। जब आप सामने वाले बंदे को, सामने वाले इंसान को इमेजिन करते हैं आंखें बंद करके या खोल के, तो आपकी इमेजिनेशन उसको ब्लैक में दिखा रही है या व्हाइट में। इससे पता लगता है आपको, या तो ब्लैक दिखेगा या व्हाइट। अगर उसकी बॉडी आपको पूरी ब्लैक दिख रही है तो यू विल सी कि वो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी उसकी बॉडी में है। अगर पूरी नहीं दिखेगी तो आपको कहीं कहीं पे पेट पे ब्लैक दिखेगा, हाथों पे ब्लैक दिखेगा, शोल्डर्स पे ब्लैक दिखेगा, और आपको पैरों में कहीं पर ब्लैक दिख सकता है, काफ्स में, फीट में। तो आप कहीं ना कहीं सामने वाले से कंफर्म कर सकते हो कि आपको यहाँ 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 पेन होता है। इफ ही सेज यस, तो आप समझ सकते हैं कि नेगेटिविटी ने वहां पे कुछ कुछ इफेक्ट दिखाया है। कभी कभार ना, ये तो हो गया देखो ओवरऑल शरीर के बारे में। कभी कभार हम स्पेसिफिकली चाहते हैं कुंडलिनी को चेक करें। तो कुंडलिनी ना आपको अलग अलग स्टेजेस में दिखती है। जब आपको कुंडलिनी सिर्फ व्हाइट दिख रही हो, दो तीन चक्र तक जाती है, मतलब इसकी कुंडलिनी यहां तक जाती है। कभी कभार आपकी कुंडलिनी के हर चक्र के अलग अलग कलर्स दिखते हैं, इसका मतलब उसकी कुंडलिनी बहुत ज्यादा अच्छी से एक्टिवेटेड है, काफी पुराने समय से एक्टिवेटेड है। क्योंकि अगर अलग अलग कलर्स के साथ वो दिख रही है, इसका मतलब वो कुंडलिनी बहुत, उसके जो चक्र हैं वो बहुत अच्छे तरीके से क्लेंज्ड है, बहुत क्लीन है, बहुत अच्छे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि कुंडलिनी के चक्रों के अलग अलग कलर होते हैं, ग्रीन हो गया, पर्पल हो गया, है ना, ब्लू हो गया, येलो हो गया, रेड हो गया। तो अगर आपको ऐसे दिखते हैं बल्ब्स टाइप, तो आप समझ सकते हैं। ऐसे ही काफी बार ना कुंडलिनी आपको स्नेक्स की तरह दिखती है। आपने डॉक्टर का साइंस देखा ना, जिसमें वहां से जिगजैग करते हुए स्नेक्स जा रहे होते हैं, वैसे भी आपको कुंडलिनी दिखती है। कभी कभार आपको पीठ पे सांप दिखेगा, इवन लोगों को फील भी होता है, उनको भी ध्यान में दिखते हैं स्नेक्स ऐसे रैप करे हुए, तो आप समझ सकते हैं ये कुंडलिनी है। या फिर जो हमारी बॉडी में नाड़ियां होती है, ईड़ा पिघला, वो हो सकती है। ये चीजें भी बहुत सारी कॉमन बातें होती है जो आपको समझनी चाहिए। अब मैं बात करूं, अगर हम देखना चाहें कि भाई उसका ऑरा कैसा है तो कैसे दिखेगा। एक तो सबसे पहली बात, ऑरा जो है हर इंसान का अलग अलग कलर का होता है, किसी का व्हाइट, किसी का येलो। मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं जितना डार्कर होता है उतना ज्यादा वो स्ट्रांग होता है। बट लेट्स सी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ऑरा के लेयर्स आपको दिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तक जाते हैं। 12 के बाद भी लेयर्स खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ वॉल्स जैसी चीज स्टार्ट हो जाती है, तो वो भी एक अलग बात होती है। फिलहाल मैं लेयर्स की बात करूं तो लेयर्स आपको सर्कल्स में दिखेंगी। 1 2 3 4 5 ऐसे सर्कल्स बने होंगे बॉडी के अराउंड, और आप देख के समझ जाएंगे इतनी तीन तीन लेयर्स है। कुछ सर्कल आपको एकदम लाइट दिखेंगे, मतलब वो हल्का है, कुछ सर्कल आपको एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग दिखेंगे। इसके अलावा ना, काफी टाइम शुरुआत में मैं सर्कल्स नहीं देख पाता था, मैं सिर्फ एक रोशनी निकलती हुई देख पाता था। तो जरूरी नहीं है स्टार्टिंग में आप सर्कल्स को देख पाए। साथ ही में क्या होता है, जब आप किसी की भी स्कैनिंग करते हैं ना, तो एक दृष्टि होती है जिसे कहते हैं भाव दृष्टि, यानी कि आपके भाव से आपको आंसर्स मिलना। व्हेन यू विल चेक सामने वाले पर्सन को, सो व्हाट विल हैपन इज विल गेट लॉट्स ऑफ थॉट्स, बहुत सारे थॉट्स आएंगे आपको माइंड में कि इसके पेट में दर्द है, इसके पैरों में प्रॉब्लम है, इसके सर में प्रॉब्लम है, और इसे नींद नहीं आती है, और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन वो सारी चीजें आप कैच नहीं कर पाते, बिकॉज यू हैव टू आल्सो स्पीक। तो क्या होता है, वो सारी चीजें बोलेंगे बोलेंगे आपके माइंड में आएंगी, लेकिन आप बता पाते हो सिर्फ तीन या चार, लेकिन बातें आपको बहुत सारी पता लग जाती है, बिकॉज इतना सब कुछ याद नहीं रहता। ऐसे कहीं ना कहीं होता है।
तो जब आप चेक करते हैं तो दृष्टि अलग अलग एंगल से आपको अलग अलग नजरिया देती है। पता है क्या होता है, जब आप एक्चुअल में चेकिंग कर रहे होते हो तो आपके एनर्जी सामने वाले की एनर्जी आपस में एक्सचेंज हो रही होती है, एनर्जी एक्सचेंज। और भी बहुत सारी चीजें हैं, देखो जैसे कि हमने बात करी अब दृष्टि की कि हमें कैसा दिखा, हमने कुंडलिनी के बारे में बात करी, ऑरा के बारे में बात करी। अब भाई नेगेटिविटी को कैसे देख पाते हैं? पता है काफी लोगों को ऑरा बिल्डअप होता है, लेकिन ऑरा के बाहर जब आप देखते हो ना तो आपको ब्लैक एनर्जी दिखती है। तो हम ये समझ पाते हैं कि एटलीस्ट ऑरा बिल्डअप है बट ऑरा के बाहर नेगेटिव एनर्जी है। या तो हम कहते हैं कि भाई शायद आपको पहले नेगेटिविटी नहीं है, नहीं है तो फिर आपके घर में प्रॉब्लम हो सकती है। देन हम एड्रेस पूछ सकते हैं, एड्रेस पूछने के बाद एड्रेस से चेक कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया था। ही टोल्ड मी कि उसके वाइफ को नेगेटिविटी चेक, उसकी वाइफ के लिए उसको नेगेटिविटी चेक करानी थी। तो आई सेड ओके। तो जब उनका नंबर आया और मैंने जब चेक की उनकी वाइफ की नेगेटिविटी, तो मैंने कहा इनको नेगेटिविटी है ही नहीं, बिकॉज पूरा जो बॉडी थी वाइट थी, और बल्कि साथ में मुझे उनकी बॉडी के हनुमान जी की एनर्जी दिख रही थी। हनुमान जी दिख रहे थे, स्पेशली उनकी एनर्जी दिख रही थी, ऑरेंज कलर की लाइट थी, हनुमान जी खड़े हुए थे। आई टोल्ड हिम कि इन्हें कोई नेगेटिविटी नहीं है, बल्कि हनुमान जी की एनर्जी अच्छी है। ही वाज सो सरप्राइज्ड, क्योंकि उसे पहले किसी ने नेगेटिविटी की प्रॉब्लम बताई होगी, मे बी। तो मैंने उन्हें बोला कि क्या ये हनुमान जी की पूजा करती हैं? तो उनके हस्बैंड ने रिप्लाई किया कि जी हाँ, मैं भी करता हूँ और वो भी करती है। अभी तक वैसे मैंने पूछा नहीं था, पहले मैंने घर का एड्रेस पूछा था, क्योंकि मैंने सोचा एक बार मैं घर का भी चेक करूं। तो मैंने घर का चेक किया तो मुझे घर के गेट के बाहर भी हनुमान जी खड़े हुए दिखे, क्योंकि हनुमान जी की एनर्जी है तो उनकी एनर्जी घर के बाहर भी दिखेगी प्रोटेक्शन के लिए। फिर मैंने पूछा आपके घर में कौन है ऐसा जो हनुमान जी की इतनी अच्छी पूजा करता है कि भाई घर के बाहर भी हनुमान जी की एनर्जी खड़ी है और आप लोगों के साथ भी हनुमान जी की एनर्जी खड़ी है? तो ही सेड कि हम दोनों ही, हस्बैंड स्पेशली और वाइफ भी, दोनों हनुमान चालीसा, हनुमान जी के मंत्र जाप करते हैं, उनके मंदिर जाते हैं। उनके लिए हनुमान जी के लिए बहुत भाव है, बहुत प्रेम है, बहुत अच्छा कनेक्शन है। तो मैंने उन्हें बोला कि बस बात खत्म हो गई, क्योंकि जब मैं ये बात बता पा रहा हूँ कि आपके पास हनुमान जी खड़े हैं, और ये बात भी देख सकता हूँ इजिली कि आपको कोई नेगेटिविटी नहीं है ना? तो ही वाज सो कन्विंस्ड कि हाँ नहीं है। मैंने उनसे सिम्टम्स भी पूछे, क्योंकि नेगेटिविटी होने के कुछ सिम्टम्स होते हैं। आपके पेट में दर्द होता है, जैसे कि मैंने कहा हम दृष्टि से देखेंगे पेट पे ब्लैक ब्लैक दिखेगा, कमर पे ब्लैक ब्लैक दिखेगा। तो मैंने पूछा कि आप गंदे सपने आ रहे हैं? क्योंकि जिनको नेगेटिविटी है ना, उनके ड्रीम साइकिल बहुत खराब होती है, वो कहीं पर भी पहुंच जाते हैं, कुछ भी हो जाता है उनके साथ। आप कभी कभार किसी की चेकिंग करेंगे तो आपको ऐसा दिख सकता है कि एक नेगेटिव एनर्जी उसके सर के ऊपर खड़ी हुई है और उसने ऐसे बाल पकड़े हुए हैं या ब्रेन पकड़ा हुआ है। तो हम समझ पाते हैं कहीं ना कहीं सामने वाले का ब्रेन इज कंट्रोल्ड बाय दी नेगेटिव एनर्जी, तो नेगेटिव एनर्जी से कंट्रोल कर रहा है। तो यू हैव टू चेक प्रॉपरली, हर चीज देखनी पड़ती है, सर के ऊपर, सर के नीचे, सर के पीछे, बिकॉज एवरी टाइम वी चेक नेगेटिविटी ऑलवेज ट्राई कि वो छुप जाए, कि वो नजर ना आए, बट हम लोगों को देखना पड़ता है। तो कुछ इस टाइप से चीजें को रन करना पड़ता है हमें। तो ही वाज सो कन्विंस्ड, उसे लगा कि यस मुझे नेगेटिविटी नहीं है, बिकॉज देखो कोई फैक्ट नहीं बनता है किसी को ये बताने का कि नेगेटिव एनर्जी नहीं है तो भी है, बिकॉज नॉर्मली है भी तो ऑब्वियसली आई कैन स्कैन, बट मैं नेगेटिविटी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। नेगेटिव एनर्जी है तो हम रेकी के थ्रू, हीलिंग के थ्रू उस नेगेटिव एनर्जी को हटा सकते हैं, बट एक प्रॉपर नेगेटिविटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है घर में, ऑब्वियसली उसके लिए एक अलग प्रोसीजर होता है। रेकी हीलिंग से नेगेटिव एनर्जी हट सकती है, चक्रा की ब्लॉकेज हट सकती है, बट अगर बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी होती है तो उसका एक अलग प्रोसेस होता है जो कि हम लोग रन नहीं करते, टू बी ऑनेस्ट। ऑब्वियसली आई डोंट हैव टू से कि मैं झूठ तो बोलूंगा नहीं, तो आई सेड यस आपको नेगेटिविटी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज नहीं है तो नहीं है, ऐसा एक सीन हुआ। नाउ उसकी बॉडी मुझे व्हाइट दिखी, हनुमान जी की एनर्जी दिखी। ऐसे ही मैं लोगों को चेक कर रहा था कल, तो मैंने देखा कि एक इंसान है, उसके हृदय में गणेश भगवान जी दिख रहे थे, उनके क्योंकि इष्ट थे गणेश भगवान जी थे। साथ ही में उनके पीछे देवी काली की बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही थी, जितनी हाइट उनकी थी उनकी ट्रिपल हाइट की देवी काली की एनर्जी खड़ी हुई थी। तो कभी कभार जब आप देखते हैं ना, तो देखते देखते आपको इतना अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आप किसी अलग ही प्लेनेट पे पहुंच चुके हैं और एक अलग ही चीजें देख रहे हैं। साथ ही में दृष्टि खोलने के बाद आप एस्ट्रल ट्रेवल कर सकते हो, अपनी एस्ट्रल बॉडी से जगह जगह ट्रेवल करना, अलग अलग प्लैनेट्स के अलग अलग लोक में, मैं कहूंगा अलग अलग यूनिवर्स के अलग अलग जगहों में आप जा सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो बहुत चीजों को, बट थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, किसी के गाइडेंस में ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती है। तो कुछ इस टाइप से हम लोग दृष्टि से देख पाते हैं। अब आए अगर सेकंड क्वेश्चन के बारे में, जो कि रहेगा कि भाई काम वासना, सेक्सुअल थॉट्स जो आपके माइंड में आते हैं, आप क्या कर सकते हो? स्पेशली जब आप मेडिटेशन को शुरू करते हैं, स्टार्टिंग में एट द इनिशियल स्टेज, नेगेटिविटी, सॉरी मतलब मेडिटेशन में जुड़ने के बाद कहीं ना कहीं आपके माइंड में ना ऑलरेडी ये नेगेटिव थॉट्स यानी कि सेक्सुअल थॉट्स, काम वासना बढ़ने लगती है।
बिकॉज जो एनर्जी आप कॉल आउट कर रहे हो स्टार्टिंग में वो आपका टेस्ट लेती है। स्पेशली आपको नेगेटिव यानी कि सेक्सुअल थॉट्स आएंगे। किसी को बहुत ज्यादा सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, बहुत ही ज्यादा, तो वो नेगेटिविटी की वजह से भी हो सकते हैं। बट थोड़े बहुत माइनर आना और एकदम से माइंड में आ जाना, इसकी तरफ ज्यादा झुकाव होना आपका काम वासना की तरफ, ये कहीं ना कहीं नॉर्मल रहता है, स्पेशली विद द यंग पीपल। तो क्या होता है कि इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले ना एक बहुत छोटी सी चीज मैं लोगों को गाइड करता हूँ, वो ये कि जिन जिन लोगों को जनरली बहुत ज्यादा थॉट्स आते हैं, तो रात को सोने से पहले व्हाट आई प्रेफर इज कि आप बैठ जाइए आसन पर, 3 बार या 5 बार आप हनुमान चालीसा को पढ़ेंगे। अब हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले आप एक ग्लास रखेंगे, ग्लास में पानी रखिए और साथ में आप उसमें मिश्री डाल दीजिए। आप चाहे तो तुलसी का पत्ता भी डाल सकते हैं, वो आपको सुबह तोड़ना पड़ेगा, रात को नहीं तोड़ सकते। उसके बाद जब आप हनुमान चालीसा 3 बार, 5 बार, 7 बार या 11 बार पढ़ लेंगे, तो उसके बाद वो वाटर जो आपने अपने साथ रखा था, यू हैव टू ड्रिंक इट। उसके बाद आप सोने जा सकते हैं। ये प्रोसेस करने से 11 डेज के लिए, 21 डेज के लिए, 41 डेज के लिए संकल्प लेकर, प्रॉमिस करके कि आप इतने दिन तक इतना इतना करेंगे, सो दैट आपके बॉडी के अंदर के जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो चले जाए, जो सेक्सुअल थॉट्स आते हैं वो ना आए। कहीं ना कहीं से जो सेक्सुअल थॉट्स आपको आते हैं वो कम होते हैं। अब बाकी आपका दिमाग है, ये दिमाग आपका है, दिमाग आपको कंट्रोल करता है या आप दिमाग को, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आपको अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखना होता है। सेक्सुअल थॉट्स से बचने के लिए अपने माइंड को स्ट्रांग करें। शुरुआत में थोड़ा बहुत आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन धीरे 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 आप इनको कंट्रोल कर पाएंगे। समझिए अभी ये जो है सेक्सुअल थॉट्स जो हैं, ये मास्टर बन जाता है कभी कभार और आप इसके डॉग बन जाते हो, ये आपको लेके जाता है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सेक्सुअल थॉट्स को डॉग बनाना और आपको मास्टर बनना, ताकि आप उसे कंट्रोल कर सके, वो आपको नहीं। तो कहीं ना कहीं आप ड्राइवर बने, स्टेयरिंग व्हील नहीं, और सेक्सुअल थॉट्स को आप स्टेयरिंग व्हील बनाए ताकि आप उसे कंट्रोल कर सके। इस बात को आप ध्यान रखना। बाकी जो हनुमान जी वाला प्रोसेस आप करेंगे, इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेडिटेशन क्लासेस लेना चाहते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। और मेडिटेशन में अलग अलग थेरेपी सीखना चाहते हैं, कुंडलिनी के बारे में सीखना चाहते हैं, थर्ड आई के बारे में जानना चाहते हैं, मेडिटेशन की प्रैक्टिस, ध्यान, जाप, ये सारी चीजों के बारे में सीखना चाहते हैं, यू कैन कनेक्ट मी। साथ ही में ऑरा स्कैनिंग के लिए आप भी मुझसे जुड़ सकते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी आप सभी लोगों को। जय श्री राम।